नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे चंडीगढ़ TGT का सिलेबस, जो हमारा संस्कृत का पाठ्यक्रम है कि संस्कृत विषय से संबंधित जो हमारा एग्ज़ाम होगा, हमारी परीक्षा होगी, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी ये हम देखते हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस है जो कि परसों ही अपलोड किया है चंडीगढ़ TGT के लिए। तो देखो, सबसे पहले है संस्कृत पाठ्यक्रम। ये संस्कृत पाठ्यक्रम अर्थात संस्कृत सिलेबस कौन सा सिलेबस है ये? तो ये चंडीगढ़ TGT का TGT सिलेबस। TGT में कौन कौन सी कक्षाओं को हमें पढ़ाना होता है? तो वो होती है 6ठी से 8वीं तक। मतलब जो टीचर 6ठी से 8वीं तक बनने की क्वालिफिकेशन रखता है उसको हम TGT टीचर कहते हैं। तो आइए हम सिलेबस देखते हैं कि हमारा संस्कृत का सिलेबस कैसा है, क्या कुछ पढ़ना है हमें। और सबसे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखो, संस्कृत पाठ्यक्रम सबसे पहले है संस्कृत साहित्य भाग, कि हमें संस्कृत साहित्य में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इसमें है गद्य एवं पद्य, कि हमें जो गद्य में क्या क्या पुस्तकें हैं, उनके राइटर्स कौन हैं, वो कब लिखी गई, उसकी रचना पहले हुई या बाद में हुई। इसी प्रकार पद्य में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे पद्य होते हैं, पद्य बोलते हैं हम श्लोक में लिखी जाती है जो, और गद्य बोलते हैं जो गद्यांश में हो, जो एक कथा के रूप में हो, तो उसको गद्य बोला जाता है। तो उनके इतिहास के बारे में हमें जानना है, क्योंकि इसमें कोई पर्सनली बुक नहीं दी गई है कि संस्कृत साहित्य भाग में हम पर्सनली बुक पढ़े। तो पॉइंट 1 के अकॉर्डिंग हमें पर्सनल बुक नहीं पढ़नी है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जैसे किरातार्जुनीयम है तो किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन है, रचयिता के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी। इसी प्रकार किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग है, उसके बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी, वो हम कर लेंगे। आगे है रुचिरा भाग 1, रुचिरा भाग 2 और रुचिरा भाग 3। सेमुषी भाग 1, रुचिरा भाग 1 है 6th क्लास की बुक, ये 7th की है और ये 8th की। सेमुषी भाग 1 ये 9th की हो गई और ये 10th की और ये 11th की और ये 12th की। ये देखो, जैसे हम एस्टेट की तैयारी करते हैं तो एस्टेट में TGT और PGT लेवल के लिए हमें ये दोनों चीज़ें पढ़नी होती है, परंतु जो चंडीगढ़ TGT का सिलेबस है इसमें हमें 6th to 12th तक की सभी पुस्तकें पढ़नी होंगी। उसमें उसकी जो भूमिकाएं दी हो गई उससे संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि उसमें कवि होंगे, कवियों का परिचय होगा, बुक के बारे में दिया होगा, जो रचना की है कवियों ने उनके बारे में दिया होगा, उसमें क्या कुछ है क्या नहीं है। और ये हमने पहले भी कर ली है, एस्टेट में की थी। जब हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 23 में, सॉरी पता याद नहीं है, शायद नवंबर में हुआ था एस्टेट का एग्ज़ाम, उसके लिए हमने पढ़ी थी। तो वो मैं री अपलोड कर दूँगी। देखो, अभी बार बार हम उसी चीज़ पे वीडियो बनाएंगे तो वो ठीक नहीं होता। मैंने सब इतना अच्छे से करवा रखा है, मैं उस वीडियो को री अपलोड कर दूँगी। पर आप ये मत समझना कि मैम इसमें एस्टेट के बारे में बोल रही है तो चंडीगढ़ TGT के बारे में कुछ नहीं बोल रही। बुक जो होती है वो सेम ही होती है, हमने उसी के अकॉर्डिंग किया है जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने 6ठी से 12वीं तक की सभी क्लासेस कर रखी है। अगर आप सीधा जाके वापस मतलब चैनल पर जाकर देखना चाहते हैं तो वो देख लीजिएगा, नहीं तो मैं उसको री अपलोड कर दूँगी उन सभी क्लासेस को। तो वो आप देख सकते हैं। 6th 7th 8th 9th 10th 12th 11th सभी की मैंने पहले से अपलोड कर रखी है। जब एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था मैं उनको री अपलोड कर दूँगी, आप उनको देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। इसके बाद है आगे हमारा सिलेबस में क्या है, अभिजान शाकुंतलम, ये हमें करनी है। अभिजान शाकुंतलम, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन चतुर्थ अंक से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि चतुर्थ अंक बहुत इम्पोर्टेंट है।
इम्पोर्टेंट और भी चीज़ें हैं, परंतु ज़्यादातर हम सामान्य जानकारी करके सूक्तियाँ करेंगे, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम या फिर जो श्लोक वाली बुक होती है उनमें से अधिकतर सूक्तियाँ ही पूछी जाती है। इसके बाद है श्रीमद् भगवत गीता। ये इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया कि हमें अध्याय दे दिया कि हमें यही पढ़ना है। तो श्रीमद् भगवत गीता का 2य अध्याय हमें अध्ययन करना है। इसके बाद है कवि परिचय। बाण भट्ट, माघ, कालिदास, भारवी, महर्षि चरक, महर्षि वाल्मीकि और सुश्रुत, इनके बारे में हमें इनका जीवनी पढ़नी है, इनका जीवन परिचय हमें पढ़ना है। कौन कौन है? बाण भट्ट, माघ, कालिदास, भारवी, महर्षि चरक, महर्षि वाल्मीकि और सुश्रुत। इसके बाद है व्याकरण में क्या क्या करना है। लघु सिद्धांत कौमुदी से सूत्र एवं प्रत्याहार करने हैं। क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी से सूत्र एवं प्रत्याहार। इसके बाद है संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये यहाँ पर सूत्र से अभिप्राय है संज्ञा सूत्र। क्या है? संज्ञा सूत्र हमें करनी है इसके अंदर। और प्रत्याहार जो माहेश्वर सूत्र होते हैं, माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहार और संज्ञा सूत्र हम इनमें करेंगे। इसके बाद संधि में तीनों संधि लगी हुई है। फिर है समास। समास में है अव्यय भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, नय और अलुक समास। ये भी हम अच्छे से करेंगे। इसके बाद है प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। आगे है काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अव्यय भी हमें पढ़ना है, उपसर्ग भी करना है, उच्चारण स्थान भी करने हैं। उच्चारण स्थान मैंने अपलोड कर दी है वीडियो, वो आप देख सकते हैं। उच्चारण स्थान के लिए मैंने क्लास लगा दी है। विशेषण विशेष्य। इसके बाद है क्रिया, सहकर्मक और अकर्मक तथा अन्य भेद व उपभेद भी हमें इसके करने हैं। आगे है शब्द रूप। शब्द रूप हमें तीनों लिंगों में करने हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत। इसमें देखो कि हमें ना शब्द रूप स्पेशली ये नहीं बताया गया है कि जैसे मुनि का करना है, नदी का करना है, पिता माता ये सब करना है, ऐसा हमें नहीं दिया गया है। इसलिए हमें शब्द रूप सभी पढ़ने होंगे, परंतु आप चिंता मत कीजिए। ये जैसे इनमें दे रखा है अकारांत, 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 तो जो अकारांत होते हैं वो सभी सेम चलते हैं, आकारांत होते हैं वो सभी सेम चलते हैं। फिर चाहे वो बदल के कुछ भी दे दे, जैसे लता, लते, लता। इसी प्रकार रमा, रमे, रमा। वो नाम बदल कर कुछ भी दे दो, कोई चिंता की बात नहीं है। इसके बाद है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द में हमें क्या क्या करना है? तत्, एतद, किम, अश्मत और युष्मत, इनके रूप हमें याद करने हैं। आगे है धातु रूप। धातु रूप को 5 लकारों में करने हैं। लट लकार, लंग लकार, लीट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। ये 5 लकारों में हमें, मतलब हमें ये नहीं है कि जैसे हम MA लेवल पर या फिर ज़्यादा लेवल पर आ जाते हैं तो हमें 10 लकार पढ़ने पड़ते हैं, परंतु हमें ये स्पेशली बोला गया कि 5 लकार। तो इससे बाहर कोई भी जैसे अदर लकार, जैसे लिंग लकार हो गया, तो वो हमें ऐसे नहीं करने हैं, हमें सिर्फ 5 लकार ही पढ़ने हैं। इसके बाद है प्रश्मयी पद और आत्मनेय पद। मतलब कि ये जो धातु है ये प्रश्मयी पद और आत्मनेय पद दोनों में करनी है हमें। अशुद्धि संशोधन की, वाक्यों की अशुद्धि को किस प्रकार से ठीक करें वो करना है। उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति क्या होती है इसके बारे में। कारक प्रकरण, वाच्य परिवर्तन, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पद परिचय। बस हमारा संस्कृत का सिलेबस इतना ही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार इसी चैनल पर। धन्यवाद।